गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या कहना है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lies in the same plane is called first law of reflection आप देख पा रहे होंगे ये प्लेन मिरर है। ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में आप इंसिडेंट रे को यहां से देख पा रहे होंगे। ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। जितना एंगल के साथ ये इंसिडेंट रे आता है, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे का एंगल 30 डिग्री हो, ठीक है, तो ये जी रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। किसके साथ? तो नॉर्मल के साथ होता है, ठीक है। और सभी क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक ही पॉइंट पर लाइज करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यही कहना है कि जब कोई प्लेन पर आकर के इंसिडेंट रे टकराती है और रिफ्लेक्ट होता है तो नॉर्मल भी उसी पॉइंट में ही होता है, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट में लाइज करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या कहना है कि द एंगल ऑफ incident is always equal to the angle of reflected, यानी कि जो भी एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो आइए हम लोग एक ग्राफ के सहारे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक मेरा क्या है? प्लेन मिरर। क्या है? ये है प्लेन मिरर। ये हो गया प्लेन मिरर। ये जो आने वाला रे है इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जब ये प्लेन मिरर से टकरा करके वापस लौटेगा तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल। ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, आप ध्यान से यहां देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। यानी कि ये आपका आई से डिनोट करते हैं और ये रिफ्लेक्टेड एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कहना है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल इंसिडेंट का होगा वही एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल का भी उतना ही मान होगा। मान के चलते हैं कि इसका अगर मान कितना है? 30 डिग्री। कितना है इंसिडेंट एंगल का? 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 60 डिग्री हो जाए। अगर इस एंगल का मान चेंज हो जाता है, अगर ये मान चेंज करके 30 के जगह में अगर हम लोग 50 कर देते हैं तो आने वाला एंगल जो इंसिडेंट एंगल है वो 50 होगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा 50 डिग्री। यही कहना है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, और इसीलिए लिखा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कहना है। आप बेहतर तरीके में समझ में आया होगा। काट दो।